क्या पूरी दुनिया इस वक्त ये चाहती है कि आरसीबी फाइनल ना जीते? खोपड़ी तो साले का। अरे मैं नहीं कह रहा हूं ये बात, मेरा नाम रौनक है, मैं तो ये शो करता हूं जिसका नाम रणतंत्र है। और क्या आपको पता है बेंगलुरु वाले आखिरी बार फाइनल में कब पहुंचे थे? ज्यादा दिमाग पर जोर मत डालो, मैं बताता हूं। 2016 में आखिरी बार फाइनल में पहुंचे थे। उनके फैंस 18 साल से ट्रॉफी का इंतजार कर रहे हैं और इस बात में कोई डाउट नहीं कि आरसीबी का फैन बेस सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। इंस्टा पर उनके सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं। किंग कोहली जहां पर भी जाते हैं स्टेडियम लाल जर्सी से भर जाता है। लाल है, पूरा ठेला लाल है। लेकिन देखो, जितने लोग ये चाहते हैं कि आरसीबी इस साल फाइनल जीते, उतने लोग बाहर बैठे हैं जो ये चाहते हैं कि आरसीबी फाइनल बिल्कुल ना जीते। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, क्रिकेट फैंस का एक बहुत बड़ा तबका अब ये कहने लगा है कि कोई भी टीम जीत जाए आरसीबी ना जीते। और इसका खुलासा किया है ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर बेन कटिंग ने। जो लॉकडाउन किड्स हैं उनको शायद बेन कटिंग का नाम न पता हो, लेकिन पुराने क्रिकेट देखने वाले फैंस इनको अच्छे से जानते हैं। बेन कटिंग 2016 में हैदराबाद की टीम का हिस्सा थे और फाइनल में आरसीबी के खिलाफ खेल रहे थे। हैदराबाद पहले बैटिंग कर रही थी, थोड़े से मुश्किल में फंसी थी हैदराबाद की टीम। जब बेन कटिंग बैटिंग करने आए, उन्होंने 15 गेंदों में 39 की पारी खेली और बॉलिंग करते हुए 2 विकेट भी लिए। इस वजह से आरसीबी फाइनल में 8 रन से हार गई और बेन कटिंग प्लेयर ऑफ द मैच बने। कहने का मतलब ये है कि बेन कटिंग ने अकेले दम पर आरसीबी को फाइनल जीतने से रोक लिया था और उनके करियर की सबसे बड़ी अचीवमेंट यही मानी जाती है। अब कल भले ही आरसीबी हार गई हो, लेकिन अभी भी टूर्नामेंट जीतने की उम्मीद तो बनी हुई है। और ऐसे में बेन कटिंग एक इंटरव्यू में ये बोलते हैं कि मुझे डेली लगभग 150 मैसेज आ रहे हैं जिसमें लोग ये कह रहे हैं कि रिप्लेसमेंट बनकर आ जाओ और आरसीबी के खिलाफ एक मैच खेल लो। बेसिकली लोग बेन कटिंग को ये बोल रहे हैं कि वापस आकर आरसीबी को ट्रॉफी जीतने से रोक दो भैया। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? अब आप बताओ वो कौन है वो लोग जो आरसीबी की हार के बदले किसी को भी सपोर्ट करने को तैयार हैं? भाई हम भी तो पढ़े कमेंट बॉक्स में, कौन है वो लोग? कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन देखो एक बात तो क्लियर है, आरसीबी के हारने के बाद पंजाब वाले बड़े खुश हैं क्योंकि उनके टॉप 2 में क्वालिफाई होने के अब बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इतने ही चांस आपके पास होंगे क्लासी रिवॉर्ड जीतने के अगर आप अपने फोन में प्रोबो ऐप डाउनलोड कर लेते हो तो। यानी अपनी ओपिनियन प्रोबो पर बताओ क्योंकि प्रोबो का है जलवा, बाकी सारे ऐप्स हैं इसके सामने हलवा। अपनी ओपिनियन से पैसे कमाने का मौका यहीं पर है। 4 करोड़ से ज्यादा यूजर्स रोज अपनी नॉलेज और स्किल से रियल रिवॉर्ड जीत रहे हैं। और याद रखना, प्रोबो एक लीगल स्किल बेस्ड प्लेटफॉर्म है, बेटिंग ऐप नहीं है। सिस्टम यहां का बड़ा सिंपल है, क्रिकेट के आसान से सवालों के हाँ या ना में आपको आंसर देने। जैसे एक सवाल प्रोबो पर मिलेगा, क्या आज पंजाब दिल्ली को हरा पाएगी? क्या श्रेयस अय्यर आज हाफ सेंचुरी लगा पाएंगे? मैंने तो सारे तिकड़म लगाए और इस ग्राउंड का क्या रिकॉर्ड है वो भी निकाल कर अपना जवाब दे चुका हूं। अब बारी आपकी है। प्रोबो पर सिर्फ कैश नहीं मिल रहा है, मेगा गिव अवेज भी चल रहे हैं। आईफोन्स, बाइक्स, लग्जरी कार्स जीतने का आपके पास मौका है। जितना ज्यादा ट्रेड करोगे जीतने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। विड्रॉ करना भी आसान है और हाँ, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके प्रोबो को डाउनलोड करने पर स्पेशल साइन अप बोनस भी मिलेगा। तो क्रिकेट के सिर्फ फैन मत बनो, एक्सपर्ट बनो, प्रोबो खेलो और जीतो कैश एंड रिवॉर्ड्स। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फिलहाल कल बेंगलुरु और हैदराबाद का मैच जो हुआ उसके बारे में बात करते हैं। एक बार फिर 2016 वाले फाइनलिस्ट आमने सामने थे, लेकिन एक टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी थी, बोले तो बेंगलुरु, और दूसरी टीम ऑलरेडी बाहर हो चुकी थी, बोले तो हैदराबाद। बेंगलुरु वालों ने टॉस जीतकर अपनी फेवरेट चीज यानी पहले फील्डिंग चुन ली, लेकिन हैदराबाद वालों के ऊपर कोई प्रेशर तो था नहीं, इसीलिए उन्होंने सारा प्रेशर आरसीबी के ऊपर डालना शुरू किया। भयंकर तेज शुरुआत करी। हैदराबाद के टॉप 4 वैसे भी इस सीजन के सबसे विस्फोटक टॉप ऑर्डर है। चारों को अच्छी शुरुआत मिली, लेकिन इसमें भी ईशान किशन ने इस साल की शुरुआत सेंचुरी मारकर करी थी, लेकिन फिर 10 मैचों में उनकी फॉर्म ने छुट्टी ले ली। पर जब उनकी फॉर्म वापस लौटी तो ईशान किशन ने तबाही मचा दी। भाई साहब के पास एक गेंद कम पड़ गई, वरना तो एक कमबैक सेंचुरी हो जाती। 48 में 94 की उनकी पारी की वजह से हैदराबाद ने 232 का टारगेट दिया बेंगलुरु को। लेकिन विराट भी तो भैया चेज मास्टर है और बेंगलुरु की टीम जबरदस्त फॉर्म में है। लेकिन कल की बात तो छोड़ दीजिए, कमेंटेटर साहब ने ऐसी बात बोल दी कि मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। आरसीबी ने आज तक सिर्फ 2 बार 200 प्लस का टारगेट चेज किया है। उनका हाईएस्ट चेज 204 का है। उस हिसाब से 232 देखकर लग रहा था तुमसे ना हो पाएगा। तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन विराट और फिल सॉल्ट ने शुरुआत बढ़िया करी। एक वक्त पर तो लग रहा था कि शायद ये दोनों भाई, दोनों तबाही आज सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे, लेकिन जैसे ये दोनों आउट हुए आरसीबी की टीम ध्वस्त हो गई। एक वक्त पर जो टीम 232 का टारगेट चेस करती हुई नजर आ रही थी वो 42 रन से हार गई। आखिर के 7 विकेट आरसीबी ने मात्र 30 गेंदों में गंवाए और थाली में रखकर हैदराबाद वालों को जीत दे दी। प्रॉब्लम ये नहीं कि खाली जीत दे दी, बल्कि टॉप 2 में पहुंचने वाला जो कैलकुलेशन है वो भी गड़बड़ा गया है। थोड़ा यहां पर
पर गणित लगा लेते हैं। पंजाब के पास 2 मैच है, उनके पॉइंट है 17, यानी एक जीते तो 19 हो जाएंगे, 2 जीते तो 21 पर चले जाएंगे। गुजरात के पास है 18, एक मैच जीते तो 20 तक जा सकते हैं, जबकि बेंगलुरु अब मैक्सिमम 19 तक पहुंच सकती है, यानी टॉप 2 में पहुंचना अब उनके अपने दम पर तो भैया पॉसिबल नहीं है, यानी उनको दुआ करनी पड़ेगी कि पंजाब और गुजरात हारे। आपके हिसाब से क्या आरसीबी टॉप 2 में पहुंचेगी? अगर नहीं तो कौन सी टीम आपको टॉप 2 में जाती हुई दिखाई दे रही है? कमेंट करके बताना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और एक बार फिर से याद दिला दूं, मौके पे चौका जरूर लगाना। प्रोबो डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, और जीतो एक लग्जरी कार। थैंक यू मेरे यार, चैनल सब्सक्राइब करना। कल मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, जय हिंद।